जो भी थ्योरी है आज, ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग जानेंगे। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, पहले उसको जान लेंगे। फिर युग्म मतलब क्या होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा। तो पहले एक जान लोगे ना, उसके बाद जोड़ा के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th में जो आप लोग के सब्जेक्ट है ये युग्म वाला ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सवाल पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके जनरल फॉर्मूला जो होगा ना, जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होता है ax प्लस ये by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए जो बात बताएंगे यहाँ से ये बात ध्यान रखना है आपको, ये तो सब लोग जानता है ना। यहाँ से क्या बात ध्यान देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से ध्यान देना है कि a 0 के बराबर नहीं होगा, b 0 के बराबर नहीं होगा। ये पहली का बात ध्यान रखना है आपको, क्योंकि a और b 0 हो जाएगा तो x का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और y का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या ये रैखिक समीकरण रहेगा? नहीं रहेगा। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, आपको पिछले कोई बहुपद में पढ़ाए हैं कि जिसका घात क्या होता है जी, रैखिक मतलब घात एक को। देखिए यहाँ x का घात क्या है 1 है, y का घात क्या है 1 है। तो ये रैखिक है कि नहीं है? रैखिक है। लेकिन इसमें चर कितना है, 2 है, एगो x और एगो y है, इसलिए इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना यही है कि a0 b0 नहीं होगा ना, तो x y क्या गायब हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अब देखिए और a दूसरा का बात ध्यान रखना है कि a b c जो है ना ये क्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये पहला पूछे जाते हैं कि भाई एक कंडीशन क्या है ये रैखिक समीकरण का है। दूसरे सवाल पूछ जाते हैं कि इसके हल कितने होंगे। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि हल एक के चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल, समीकरण का हल। अब बताइए सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, 0, फिर रहेगा 1, फिर रहेगा 2, ठीक है ना। आप फिर सी में रहेगा आपका, डी में रहेगा आपका क्या, अनंत। बताइए कितना होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। कैसे, तो देखिएगा हल का मतलब होता है जैसे अगर कहा जाएगा कि x इक्वल टू अल्फा और ये x इक्वल टू बीटा, अगर कहा जाएगा x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, इसका इस लीनियर इक्वेशन का ax प्लस by प्लस ये c इक्वल टू 0 के हल हैं, हल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x के जगह पे अल्फा रख दो और y के जगह पे क्या रख दो, बीटा रख दो। क्या हो जाए, दोनों में x लिखा है। अच्छा दोनों में, अच्छा आइए y रख देते हैं, चलिए अच्छी बात है। ये x अल्फा ये y बीटा है, तो यहाँ x को क्या रख दोगे अल्फा और y को क्या रख दोगे बीटा। अगर ये 0 आ जाएगा, चाहे LHS बराबर RHS आ जाएगा, तो क्या कहेंगे कि उसका हल है, अन्यथा हल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, यानी जहाँ x वहाँ क्या रखिएगा, तो a अल्फा प्लस ये b बीटा प्लस c क्या आ जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा। तब ये कहेंगे कि ये उसका हल है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बताना ये कि x प्लस ये y, ठीक है ना, x प्लस y इक्वल टू यहाँ पे 3 दे देता हूँ, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा हूँ बताइए कि ये 2,3 इसका हल है कि नहीं है, इस रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये हल है कि नहीं है। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े होंगे, ये होता है x और ये होता है y। तो अब क्या करोगे, अब हम पूछ रहे हैं आपसे
आप पूछे जाएंगे इस सवाल में कि बताइए 2,3 इसका हल है कि नहीं है। तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले यहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखिएगा 2 रखिएगा, जहाँ y है वहाँ क्या रखिएगा 3 रखिएगा, और उसके बाद इधर तो 3 है ही ना जी। बताइए 2 और 3 कितना हो गया, ये क्या ये बराबर आया है, ये बराबर नहीं आया है। कहेंगे ये 2,3 क्या है 2,3 x प्लस वाई इक्वल टू 3 का हल क्या है नहीं है। ये मेरी बात समझो, पहला स्टेप है द्विघात समीकरण नहीं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, समझने के लिए सबसे पहला स्टेप है। अगर ये बात नहीं समझते हैं तो आगे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। ये बात समझिएगा, हल के बारे में बहुत जानना जरूरी है। ये सब 9th क्लास की बात हो रही है, क्योंकि 10th यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो वही बात है। अब एकदम बेसिक से शुरू से लेकर के अंत तक आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। आज भले 1 घंटा लग जाए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब जैसे मान लो अगर आप 1,2 कह दें, तो 1,2 को चेक करा दें कि बताइए इसका हल है कि नहीं है, क्या करोगे रख के चेक करोगे। x को क्या रखोगे a1, अब b को क्या रखोगे 2, ऐसा क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना आ गया 3। तो कहेंगे यार इसका हल है। तो आज के बाद कोई भी सवाल में पूछेगा कि बिंदु दे देगा, चाहे x का मान दे देगा, y का मान दे देगा, पूछेगा कि बताइए इसका हल है कि नहीं है, तो बता दोगे, बोलिए हाँ एकदम बता देना है, ध्यान रखना है। जिस जो नोट करना है वो नोट कर लें, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होंगे, तो अनंत कितने होंगे। और देखिए अल्फा बीटा यदि किसी इसका x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का हल होगा तो क्या होगा, x को क्या रख देंगे अल्फा और y क्या रख देंगे बीटा। तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये 2 क्वेश्चन वहां से बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। एक और बात, अब देखिए अगला जो टॉपिक है जो हम लोग क्लास 10 में हम लोग इंटर कर रहे हैं, कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान से बात समझिएगा, ठीक है ना। पहले इसके बारे में बात कर लेंगे कि क्या कंडीशन होता है, उसके बाद में आपको बताएंगे कि इसे कितने हल को कैसे समझेंगे। तो प्रत्येक साल एक सवाल पूछता है यहाँ से, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इसमें भाई युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा दुगो रहेगा ना। तो एक मान लेते हैं, आप अकेला था तो कोई दिक्कत नहीं था, दुगो है तो आप a1x 9 मत मानिएगा, ठीक है ना, a1x प्लस ये b1y आप प्लस ये c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण क्या हो गया ठीक हो गया। अभी तो अकेला है, अकेला इसको अच्छा नहीं लगता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा चाहिए, 10वां में जोड़ा चाहिए, ठीक है ना। हाँ 10वां में काम नहीं चलता है। देखिए a2x आप प्लस b2y आप प्लस c2, हंसी नहीं जी सर, ठीक है ना। तो देखिए 10वां क्लास है, 10वां में क्या चाहिए, हाँ ये हो जाएगा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है इसका, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया। अब यहाँ से कंडीशन है बाबू, ध्यान रखिएगा कि a1 स्क्वायर, ठीक है ना, a1 स्क्वायर प्लस ये b1 स्क्वायर का कभी भी ये 0, और यहाँ से कंडीशन आता है तो ये भी तो समीकरण है ना है जी, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये भी 0, बात समझ रही है ना। तो इसको बात से आपको ध्यान देना है। चलिए और अब देखिए इसके हल के बारे में बात कर लेते हैं। हल का मतलब क्या होता है, हल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके हल क्या होंगे। तो हल डिपेंड करता है, देखिए अनंत भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और एक भी हल नहीं होता। इसका 3 कंडीशन का हल होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले अब मान लेते हैं कि अल्फा बीटा समीकरण 1 एवं 2 का क्या है हल है। मतलब अल्फा बीटा इसे घेर दिए थे, ये x बोलेगा, ये क्या बोलेगा y बोलेगा। तो अब देखिए ये हल है ना, देखिए ये हल है। तो अब कहने का मतलब क्या है, ये दोनों का हल होना चाहिए। अगर अल्फा को इसमें रखेंगे बीटा को इसमें रखेंगे तो भी 0 होना चाहिए,
और इसमें भी रखेंगे तभी जीरो होना चाहिए। जो वैसा x और y का वैसा मान जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दोनों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, खुश कर दे, तो क्या कहेंगे, वो उसका हल होगा। अगर खुश नहीं कर रहा है तो उसका हल नहीं होगा। खुश का मतलब LHS के बराबर ध्यान देना है। इसे मान लो कि लाओ तो ये क्वेश्चन कौन था, लाओ दिखाओ, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रखिएगा x को क्या रखिएगा अल्फा और y को क्या रखिएगा बीटा, ठीक है ना। अब इसका बीटा करने के बाद क्या हो जाएगा बताओ तो, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इक्वल टू 0, ये भी आना चाहिए 0। और एक और है कौन, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2, ये भी क्या आना चाहिए। तब जाके कहेंगे दोनों के दोनों को खुश कर दे, तब जाके कहेंगे इसका हल है, अन्यथा इसका हल नहीं है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं जो पिछले वर्ष में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना, पिछले, हाँ जो भी है कभी भी पूछा हुआ है। देखिए आपके जो पेपर है ये आपका, अब यहाँ पूछा हुआ है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगेगा और आपसे पूछ रहा है कि बताइए रैखिक समीकरण युग्म x माइनस ये 2i इक्वल टू 0, कोमा ये 3x प्लस ये 4y इक्वल टू 20 का हल है, का हल है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है x बराबर 4 और y बराबर 2, y बराबर क्या दिया हुआ है 2। अब हल का मतलब क्या बोले हैं कि देखिए x का मान और y का मान इसमें भी रखिएगा और इसमें भी रखिएगा, जो दोनों को खुश कर दे वही हल होगा। अकेले का खुश करेगा तो वो हल नहीं होगा। तो देखिएगा इसको जांच कर लेते हैं, फिर ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे आपके सामने। तो देखिए x बराबर यहाँ पे रखिए क्या चीज बताओ तो 4, तो ये 4 माइनस क्या हो जाएगा, y को 2 रखिए तो 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 में से 4 गया 0, ये LHS के बराबर कितना आ गया RHS। अब वही बतिया अब इसके लिए सेटिस्फाई कराओ तो देखो, अब क्या कर दो, इसमें x रखो तो कितना 4, तो 3 गुना 4 प्लस ये 4 गुना y कितना है 2। अब ये यहाँ पे 20 लाना है, तो 4 3 12 और 4 दूना 8 बराबर 20, तो 12 8 बराबर। इसको खुश किया ना, तो खुश किया तो हल होगा ना, हमारिएगा ना। आप देखिएगा, देखिए एक और देखते हैं, एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका हल है कि नहीं है। तो देखिएगा एक दिया हुआ है x बराबर दिया है 2 और y बराबर दिया है 4। तो इसको तो जांच करें तो घुमा रखिए, तो x बराबर 2 रखना है और y बराबर 4 रखना है। तो बताइए कितना होगा, ये इधर 0 लाना है, और ये 2 और माइनस 4 दूना बता 8 में से 2 क्या -6 बराबर 0, ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो इसको खुश कर रहा है क्या, नहीं खुश कर रहा है, तो इसका हल, बात समझ आ रही है। तो देखिए यहाँ से आप हल के बारे में समझे ना। देखिए एक और बात बताते हैं, आप लोग पढ़े होइएगा कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म है ना, इसका हल भाई ये नहीं कह सकते कि अनंत होगा, ये नहीं कह सकते हैं कि एक होगा, या ये नहीं कह सकते कि बहुत होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसका क्या है, तीनों कंडीशन पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 3 कंडीशन, वही इसके बारे में आप वही तीनों कंडीशन बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हल के बारे में एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए देखते हैं। अब आइएगा हल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, ये 3 तरह के हल के रूप में हम लोग डिसाइड करेंगे। अब यहाँ से 2 बातें ध्यान देना है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये 2 समीकरण दे देगा और कहेगा बताइए कि इसका हल संगत होगा कि असंगत होगा। एक वर्ड आता है बाबू ये संगत, क्या वर्ड आता है बाबू ये संगत, एक वर्ड आता है असंगत। ये बात को हम बहुत बार पूछा है असंगत, ठीक है ना। ये 2 वर्ड है, दोनों को ध्यान दीजिएगा। एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो देखिए संगत का मतलब समझना है कि अब बताओ ये 2 समीकरण है, 2 समीकरण युग्म दिया हुआ है, अगर इसका एक भी हल निकल गया ना, देखना ध्यान से सुनना मेरे बात को, अगर एक भी हल निकल गया तो कहेंगे क्या है यह संगत। यानी कम से लिख रहे हैं, कम से कम इतना लिख देंगे तो आप समझ जाओगे, कम से कम
एक हल, समझ जाओगे ना आप? एक हल, कम से कम एक हल अगर मिल गया तो कहेंगे क्या है, ये संगत है। अगर ये दोनों संगत है अथवा क्या कर देंगे, असंगत है। एक भी हल नहीं होगा इसमें, क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, बताया जाएगा कि बताइए कि ये संगत समीकरण है कि असंगत है। तो यहाँ पे आप 3 कंडीशन पढ़े हुईगा, यहाँ पे आपको हम बता देता हूँ। ठीक है ना, कंडीशन है, 3 कंडीशन है, यहीं पे बता देता हूँ। पहला कंडीशन है, आप लोग देखिए होइएगा कि भाई 2 समीकरण इस तरह से दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब ध्यान से a1 बटा a2 ये बराबर नहीं होगा क्या, b1 बटा b2। पहले का केस होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो इसके बाबू हल की संख्या, हल की संख्या पहले जवाब देना है भाई। हल की संख्या क्या होगा, इसमें होगा 1 होगा। हल की संख्या क्या होगा, 1 होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, एक हल होगा, हल की संख्या होगा 1 होगा। बताइए संगत की असंगत, संगत। कम से कम एक हल मिल गया, एक को हल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संगत हो जाएगा। और ध्यान देना है, उसके बाद दोनों रेखाएं, एक क्या है, इस दोनों का भाई रेखा होगा ना, एक लाइन होगा। ये दोनों क्या है, एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, एक सरल रेखा। ये भी एक सरल रेखा होती है, ये भी एक सरल रेखा। अगर ग्राफ बनाया जाएगा ना तो ये भी एक सरल रेखा आएगा और ये भी एक। और जब ये हाई कंडीशन होगा तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अब क्या होगा, ये ऐसे, तब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा, ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए प्रतिच्छेदी रेखा होने का कंडीशन क्या है। तो क्या कहोगे, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटा, याद रहेगा। इधर से उधर कहेगा, उधर से इधर कहेगा, तो आपको बस ध्यान रखना है ये बात को। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इसे कितने हल होंगे, प्रतिच्छेदी। अगर कहेगा इसे उल्टा सवाल पूछेगा, कह दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, एक जगह प्रतिच्छेद कर दे। ठीक है ना, तो उसका कंडीशन क्या है, ये अगर एक जगह काटती है तो उसे कितने हल होंगे, 1 हल होंगे। ठीक है ना, चलिए ये आपका पहला कंडीशन है। ठीक है ना, कितने बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी, इसलिए इसका हल क्या होगा, एक होगा। दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन है कि अगर a1 बटा a2 अब बराबर हो जाए b1 बटा b2, अब बराबर हो जाए c1 बटा सब के सब बराबर हो जाए, इसका अनुपात देखिएगा a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, सब के सब क्या हो गया, बराबर। तो देखो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल, मतलब एक से ज्यादा हल होगा। बताओ संगत की असंगत, संगत। क्या होगा, ये संगत हल होगा। ध्यान रखिएगा ये वर्ड को, इसलिए पहले बताया है, ये 2 वर्ड आप समझ लीजिएगा, सवाल पूछता है। ठीक है ना, ये मत जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो ये मत कहिए कि हाँ साहब नहीं बताया है, ध्यान रखना है, आप सबको लिखना भी है, नोट करना है। तो अनेक हल होंगे, इसलिए क्या कहेंगे, इसको संगत कहेंगे, संगत समीकरण कहेंगे। और देखिए इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये सब क्या है, ग्राफ है इसका। क्या ये ग्राफ देगा, ग्राफ अगर देखो दोनों लाइन कट करती है तो एक हल होगा। और देखो इसमें क्या होगा ना, दोनों लाइन, एक लाइन रहेगा नीचे और एक लाइन रहेगा एक के ऊपर, दूसरा क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा ऊपर से। ठीक है, हाँ देखिएगा, इसको कहते हैं, ठीक है ना, जानिएगा, इसको कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं बाबू, ये संपाती रेखाएं होती है। ये क्या होती है, ये संपाती रेखाएं, नजर आ रही है ये संपाती। एक रहेगा नीचे तो एक रहेगा, लेकिन दोनों क्या है, साथ साथ सटल रहेगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ ध्यान रखना, ऐसे पूछता है कि अगर कैसे सवाल पूछेगा,
कहेगा कि यदि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो जाए तो बताइए ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? समपाती होगी। याद रहेगा। उसके बाद इसे कितने हल होंगे? बताइए संगत होगा क्या संगत होगा? क्योंकि इसका हल निकल रहा है। एक होगा चाहे एक से ज्यादा होगा चाहे अनेक होगा तो क्या होगा? बताइए वो संगत होगा। ये बात समझ में आ रहा है? देखिए ये बहुत जरूरी है। समपाती रेखाएं होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। इसका ग्राफ क्या होगा? एगो रहेगा ऊपर तो एगो रहेगा नीचे। ध्यान देना है। देखिए 2 कलर का है ना, ये 2 कलर दिख रहा है उसमें, बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ध्यान देना है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए कि देखो तीसरा कंडीशन है। ध्यान दीजिए इधर तीसरा कंडीशन है बाबू, अगर A1 बटा A2 ई बराबर हो जाता कहना के B1 बटा B2 के अब बराबर नहीं क्या हो कहना से C2 का। तो देखिए अब तो एक और तो कुछ अलग ही रूल होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अलग से ध्यान दीजिएगा। इस पे लाइन मार देते हैं कि देखो ऊपर वाला जो साथ साथ रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा? अगर ये बराबर नहीं होगा तो देखो इसे क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। बता रहे बाबू का कोई हल नहीं होगा। अगर ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा कि देखिए यहाँ पे इसलिए कोई हल नहीं होगा क्योंकि एक रेखा होती है न और एक रेखा होती है न। बिल्कुल दोनों रेखाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। ये जाएगा दूसरा जगह और ये जाएगा जब ना मिलेगा नहीं तो हल होगा। देखो यहाँ भी एक जगह मिला ना, एक जगह मिला तो एक हल, और यहाँ तो अनेकों जगह मिल रहा है ना। हर जगह मिल रहा है। देखो यहाँ हर जगह मिल रहा है ना, तो कितना हल होगा? लेकिन ये क्या है? बिल्कुल मिल नहीं रहा है। कोई दुनिया के कहीं किसी को ना मिले के चल जाओ, ये मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए जब कहीं मिलबे नहीं करेगा तब मिलाप होबे नहीं करेगा तो हल होगा? कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा। बताओ कोई हल नहीं होता। संगत क्यों? असंगत असंगत। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए हैं, बहुत समझदार हो गए। देखिए असंगत क्या होगा? ये असंगत। ये 2 वर्ड समझ में आया ना? यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं, आपको बताना है, सवाल पूछेंगे x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है और ये 2x प्लस ये 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब बताइए कि ये संगत की असंगत? ये अब बताओ संगत असंगत बताया तो हाई कंडीशन याद रखेगी पड़ी। अरे कुछ भी बताना पड़ेगा ना, तो हाई कंडीशन मेन चीज होती है, यही सब कुछ निकलता है। क्योंकि देखो समीकरण कैसे दिया रहेगा? हाँ कैसे? देखो इतना बटा इतना करो, A1 बटा A2 करोगे ना, A1 बटा A2 कितना आएगा? देखो 1 बटा 2, अब फिर B1 बटा B2 करेगा लोग ना, कितना आएगा? देखो 1 बटा, यहाँ दोनों बराबर है वहीं। ये आप लोग लिखिएगा कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 की। तो इसका क्या होगा? ये क्या संगत क्या संगत? असंगत। अरे यार अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के तो हल की संख्या क्या होगी? 1 होगी। अगर एक भी हल निकल जाए तो क्या होगा? संगत होगा। ये क्या होगा? ये संगत। अब देखो घुमा के पूछेगा सवाल, जब यही आपको पता चल गया ना कि बस ये 2 को बराबर नहीं आ रहा तो तीसरा क्या हो सकता है? जब ये 2 को बराबर हो जाए तो तीसरा निकालो। अब मन नहीं मान रहा तो तीनों पहले निकाल लो। ठीक है, अब मान गया तो ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है रही बात? चलिएगा, अगर ये बराबर नहीं है पहले ही पता चल गया क्या होगा? एक हल होगा तो संगत होगा। बताइए इसे कितने हल होंगे? संगत है तो इसकी रेखाएं क्या होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं होगी? एक और पहले इसको कर लीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए बाबू ध्यान दीजिए। अब देखो और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका दूसरा का एग्जाम्पल है और ये वाला तीसरा का एग्जाम्पल। अब दोनों को समझ आते हैं। देखिए इस पे एग्जाम्पल हम लोग कर लिए, अब इस पे एग्जाम्पल करते हैं, फिर इस पे एग्जाम्पल करेंगे। देखिएगा, अब बताइए जब भी कोई भी सवाल पूछे बताइए कि ये संगत होगा कि ये संगत होगा, तो क्या करोगे? सबके सब पहले निकालोगे। A1 बटा A2 से शुरुआत करोगे ना, यही काम करोगे। देखिएगा A1 बटा A2 निकालो।
A1 बाय A2 निकालोगे बाबू कितना होगा 1 बाय 2। अब भाई B1 बाय B2 निकालो कितना होगा देखो ये 1 बाय 2। आप देखो दोनों बराबर है ना तो तीसरा का निकालना पड़ेगा ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये C1 बाय तो निकाले तो कितना होगा ये 2/4 कितना है काटोगे तो। अब बताओ तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का बराबर आ गया C1 बटा। तो बताइए संगत क्या संगत संगत का है क्या अनेक हल होगा। आज दो रेखाएं कैसी होगी रेखाएं भाई तीनों बराबर आ जाए तो रेखाएं कैसी होगी संपाती होगी। कैसी होगी संपाती होगी। कितने हल होंगे अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे अनेक हल होंगे। संपाती होगी कैसे रेखाएं कैसी होगी संपाती होगी। कितने हल होंगे अनेक हल होंगे ठीक है ना। अरे बताओ संगत क्या संगत संगत होगा। मेरी बात सुन पा रहे हैं ना। चलो बताओ अब इसको देखते हैं A1 बटा A2 निकालो तो A1 बटा A2 निकालो 1 बटा A कितना आया 1। B1 बटा B2 निकालो 1 बटा A कितना हो गया और C1 बटा C2 निकालो 1 बटा ये बराबर नहीं है। देखिए कौन कौन बराबर आया देखिए A1 बटा A2 बराबर आया B1 बटा देखिए तीसरा का बराबर ये नहीं आया। बताइए तीसरा कंडीशन है ये तो बताओ कितना हल होगा जब एक भी हल नहीं होता। संगत क्यों संगत संगत ठीक है ना। रेखाएं कैसी होगी समानांतर। देखिए कैसी रेखाएं होगी यहाँ लिख देगा समानांतर रेखाएं होगी। कैसी रेखा होगी समानांतर होगी। और समानांतर होगी तो कभी मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो कोई हल निकलेगा तो कोई हल नहीं होगा। देखो इस तरह से सवाल फंसा के ठीक है ना। और इसको पूरा आपको कर लेना है। दो चीज और जाननी है चलिए देखिए बाबू ध्यान दीजिए। अब देखो लास्ट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं ठीक है ना। ये ऐसे भी वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो गया लेकिन एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं कौन चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव करने का जितने भी सारा तरीका होता है। और आप लोग देखे भी होंगे कि जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाया हुआ है चाहे उठाता है वहाँ से हमने क्या किया वहाँ से निकालने का प्रयास किया। और आप लोग देखो एकदम बढ़िया से लिखना है उसको याद रखना है ताकि अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा बढ़िया से आप लोग बता सको कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है। खाली हम पे आप भरोसा मत करेगा अपने से भी बहुत सारा कर सकते हो क्वेश्चन अगर थ्योरी बढ़िया फिर याद करोगे तब। चलिए देखिए इसे हल करने की विधि कुछ होती है तो हम लोग तो ये विधि को सीखेंगे नहीं आप लोग सीखे होंगे ठीक है ना। लेकिन बात कर लेते हैं कौन कौन सी विधि होती है और इस पे आपको कौन अच्छा लग रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है। अब देखिए पहला जो विधि है ना देखिए ये कौन सा है बहुत प्रतिस्थापन विधि होता है। क्या होता है ये प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि इसको कहते हैं इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं बाबू एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इसको एक दूसरे का मान रखना होता है। और दूसरा क्या होता है दूसरा क्या होता है बाबू हाँ विलोपन विधि इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि विलोपन विधि कहते हैं इसको। तो और इंग्लिश में क्या कहेंगे एलिमिनेशन एलिमिनेट करना मतलब खत्म करना एलिमिनेट एलिमिनेशन मेथड ठीक है ना। अब देखिएगा एक और कौन होता है जी देखो एक तीसरा लिखा हुआ है बजगुणन विधि। ये तीसरा का मेथड है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगेगा इसलिए पहले लिख दिया हूँ आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। विलोपन विधि ये है आपका और एक है कौन हाँ एक और है कौन है ये तीसरा का लीजिए और इसको चौथा मान लीजिए इसको चौथा मानिएगा। और तीसरा क्या है ग्राफिकल विधि। क्या है ये ग्राफिकल विधि ठीक है ना। चाहे आलेख विधि कहते हैं इसको ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल। बातें नहीं करिए आप ठीक है ना। प्रतिस्थापन में क्या होता है बाबू देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1 और यहाँ से एक और इक्वेशन लेते हैं x प्लस ये 2y इक्वल टू वो आपका ये 3 ठीक है ना। ये एक समीकरण है दो समीकरण है। पहले का समीकरण ये वाला कहेंगे इसको आप हल करो। आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे
देखिए हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप ये वीडियो देखिएगा और आप लोग जहाँ भी पढ़े हैं चाहे पढ़ते होंगे, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स का ना ये चीज़ है ये, तो हम लोग बस नाम लेकर के आप लोग बता दे रहे हैं ताकि ये आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा तब जाके ऑब्जेक्टिव करिएगा तो और बेहतर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे करोगे, वहां से आप रूल पढ़े होइएगा कि एक समीकरण का समीकरण एक से आप किसी एक का मान निकालते हैं दूसरे के टर्म में, 1 - x करेंगे यहाँ से और इसको मान लेंगे क्या चीज, ये समीकरण 3, लिखेंगे कि x का मान नहीं कि y का मान, y का है तो y का मान, y का मान समीकरण कहाँ पे रखने पर, हाँ दू में रखने पर, तो दू कौन है बताइए तो, यहाँ कौन है बताओ, हाँ x प्लस ये 2y = 3, जहाँ y वहाँ रखिएगा ना तो x + 2 ये क्या है 1 - x = 3। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, जब सॉल्व करिएगा तो क्या निकल जाएगा बाबू, x निकल जाएगा, खाली नाम लेके आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए आपको कैसे पढ़े हुए हैं कैसे समझे हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर देखिए अगर आपको नहीं आता है तो इसका हम लिंक डाल देंगे, तो विलोपन विधि का और प्रतिस्थापन विधि का, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ इसी वीडियो में लिंक डाल देंगे, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा अलग से भी, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़े हैं तो भले भले हैं, ठीक है ना। चलिए तो विलोपन विधि में क्या होता है, यही सवाल रहेगा, सवाल यही रहेगा लेकिन तरीका क्या हो जाएगा, देखो बदल देते हैं उसको, तो क्या करेंगे देखिए डायरेक्ट हो जाता है ना, एक के बार में देखो विलुप्त हो जाएगा, वो निकल जाएगा, देखो घटाने पर घटा नहीं जाए तो देखो x और x क्या हो जाएगा, आप पढ़े होइएगा कि देखिए इसका कोफिशिएंट से इसमें और इसके कोफिशिएंट से इसके गुणांक से इसमें गुणा करते हैं, इसके गुणांक से इसमें गुणा करते हैं, गुणा करके खत्म कर देते हैं एक को, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 2y में से y गया क्या होगा, -y बचेगा ना, और ये क्या हो गया -2 बचेगा, यहाँ y क्या निकल गया, 2 निकल गया, फटाक से निकल गया। ऐसी y का किसी एक में रख लो के मान क्या हो जाएगा, तो खाली हम आपको बताएं कि हाँ ये विधि होता है, इस विधि को आपको जान लेना चाहिए, ठीक है ना, कहीं से भी जान लीजिएगा, ठीक है ना। आप ये विलोपन विधि और ग्राफिकल विधि तो ये आपने से पढ़ने वाली चीज है, इसको ग्राफ पेपर में तो ग्राफिकल विधि जो है ना, देखिए ध्यान से, जो ग्राफिकल विधि है आप लोग अभी भी बताए थे, या तो ग्राफ ऐसे आएगा ना, ग्राफ या तो ऐसे आएगा, या तो क्या होगा समानुपाती आएगा, ठीक है ना, या तो क्या आएगा समानांतर आएगा, यही 3 कंडीशन के ग्राफ होते हैं। और ये ग्राफ पढ़ने का भी विधि है, इसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। एक और होता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सबसे कारीगर कौन चीज होता है, ये अगर डायरेक्ट आंसर लाना है ये है बजगुणन विधि होता है। ये सूत्र याद रखिएगा, x/b1c2 माइनस ये b2c1 = y/a2c1 - a1 c2 बराबर क्या आ जाएगा 1/a1 b2 - a2 b1। यहाँ से x डायरेक्ट निकल जाएगा, आप फॉर्मूला बनाओगे ना x डायरेक्ट निकलेगा, क्या देखो तो इसको और इसको बराबर करोगे तो यहाँ ये भागा में इधर आएगा क्या जाएगा, x डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा, ये क्या जाएगा, ये b1c2 माइनस ये b2c1, अब बाटा में तो ही रहेगा ना, a1 b2 माइनस क्या हो जाएगा a2 b1। तो ये अगर x आपको फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। अगर ऐसे दो समीकरण दिया रहेगा तो आपको a1 b1 c1 मालूम होगा, a2 b2 c2 मालूम होगा, इसमें रख दीजिएगा, ये मान एक बार में क्या हो जाएगा निकल जाएगा। उसी प्रकार से बाबू y बताओ तो y कितना हो जाएगा बताओ, इसको इधर आएगा ना, गुना करेगा a2 c1 माइनस a1 c2, आप बेटा कितना हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से x और y का बजगुणन विधि से डायरेक्ट x y के निकल जाता है, इसीलिए थोड़ा सा याद करने में परेशानी है, लेकिन क्या होगा यह आंसर क्या होता है डायरेक्ट निकलता है बजगुणन विधि से। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो देखिएगा और ये थ्योरी खत्म होता है, और देखिए वीडियो को एकदम देखिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। अब इस पे हम थ्योरी कर लिए हैं, लेकिन अब क्या होगा इसके बाद क्या आएगा क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चन एक वीडियो